यहाँ तक कि BLA 2 उनको नहीं मालूम BLA 2 क्या होता है। आप भी पूछने लग जाओगे अब क्या होता है। तो गांव के लोगों में अध्यक्ष जी को देखकर काफी जोश आ रहा है। शुभ नाम जी? पवन कुमार जी। पवन जी, क्या कहना चाहोगे? अध्यक्ष जी तिरंगा यात्रा का आगाज करने खातिर आपके गांव घुसकानी में पहुंचे। देखो जी, बात ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी है और जो ये तिरंगा यात्रा है ये पार्टी के बेस पे नहीं, बाकी देशद्रोही सारे वो मैं आपने बताऊंगा कैसे देशद्रोही। आपने ये सवाल तो कर लिया। आपने एक बात कही थी कि आपने कॉपीराइट ले लिया, तो ये दूसरी पार्टियों वाले हमें कॉपीराइट देने क्यों देते हैं? तिरंगा यात्रा हमारे से पहले निकालनी थी उन्होंने। मिशन सिंदूर मौका तो कौन देता? मौका उनको मिलेगा धर्मो भाई, जिसमें कुछ करने की अक्षमता है। उनके पास में उनका संगठन ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो राष्ट्रीय स्तर से लेके बूथ स्तर तक, यहाँ तक कि BLA 2 उनको नहीं मालूम BLA 2 क्या होता है। आप भी पूछने लग जाओगे अब क्या होता है। सबसे छोटी इकाई है BLA 2 की, पन्ना प्रमुख से भी नीचे। बताओ वह बना लेंगे इसी से। उनमें हिम्मत ही नहीं है ना बढ़ाने की। उनकी हिम्मत होती तो इस देश ने उनको 50-60 साल राज करने के लिए दिया, और उसमें भी जब भी देश के ऊपर कोई आपत्ति आई, वाजपेयी जैसे नेताओं ने श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विपत्ति के समय पर साथ दिया है। उनमें हिम्मत है तो साथ दो। ये बताओ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेगा? भाई मैं बताऊं, रुक जाओ एक मिनट रुको। इसका कांग्रेस का मान लो इतिहास ठाओगे ने, जवाहरलाल मरिया तो शास्त्री बनिया, शास्त्री मरिया तो इंदिरा बनी, इंदिरा मरी तो राजीव गांधी मरिया बनिया, ये मनमोहन हमारी तो फिर बन जाएगा। चलो मनमोहन जी तो जा लिए। चलो ये कदे उसका नंबर आना भी मुश्किल है। चलो अध्यक्ष जी ने पूछ लिया, इस सवाल का जवाब है कदमों भारत माता की वंदे वंदे मातरम, वंदे भारत माता की, भारत माता की। तो भाई फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो आन बान और शान से तिरंगा लहराने लग रहा है भिवानी जिला का घुसकानी गांव। और भाई भिवानी के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जो, उनका दावा है कि भाई भिवानी जिले की जो तिरंगा यात्रा है उसने बहुत बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हालांकि इस नारे के ऊपर भी कॉपीराइट हो गए हैं। हाँ जी अध्यक्ष जी, पहले तो दर्शकों ने राम राम। राम राम जी, आपके भाई धर्मू और हमारे सारे के सारे श्रोतागण जितने भी भाई हैं सबको हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी भिवानी की तरफ से राम राम। तो अध्यक्ष जी, मतलब जो है वैसे तो पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, और पहलगांव की जो बहुत ही दुखद घटना, मैं तो नहीं कहूँगा मतलब इतनी दुखद, और ऐसे दरिंदे और कायर लोग थे जिन्होंने निहत्थों को ऊपर वार करे, उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो इंडियन आर्मी ने दिया है। तो इसी उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई। भिवानी के बारे में किस तरह का दावा है? देखो, भिवानी ने हमारे सारे की सारी, हमने तिरंगे झंडे के नीचे ये यात्रा निकाली। हमारी पार्टी का कहीं कोई झंडा नहीं था। हमने सबसे निवेदन किया कि जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, MC हैं, वो सब लोग इस झंडे के अंदर, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं सब आओ, क्योंकि ये देश की सेना के लिए हम ये उनके सम्मान में ये यात्रा निकाल रहे हैं। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने ये अगुवाई की है कि हमारा झंडा नहीं है, लेकिन आप सब लोग इसके अंदर शामिल हो और इस यात्रा से हम अपनी सेना का सम्मान कर सकते हैं। भिवानी जिले की जब यात्रा निकली तो उसमें अभूतपूर्व लोगों ने जो है साथ और समर्थन दिया। पूरे शहर में लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक का जो है पूरा काफिला था, और बहुत सारे साथी तिरंगा झंडा लेकर, और देशभक्ति की भावना, राष्ट्र भावना, उस नज़ारे को देखते ही सब लोगों के अंदर से भावनाएं जो हैं, किसी का 50% है वो ध्यान में 50 कम रह रही, तो 100 की 100 उस टाइम आएगी जी। तो वीरेंद्र कौशिक जी, अगर मैं बात करूं तो असली एक जैसे नू कहा जा कर है, अभी असली जो भारत है वो गांव में बसता है। कैमरामैन तिकुंगा चकुर्दा घुमा दे भाई, घुसकानी गांव की तस्वीर जो है वो तो हम देखने लग रहे हो। तो गांव गांव में तिरंगा यात्रा जो है वो पहुंची है, और इंडियन आर्मी का जो मनोबल है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। तो आपका मैं देख रहा हूँ भाई, झंडा भी मजबूत है अपने देश का, और डंडा भी मजबूत है। तो इतने मजबूत डंडे क्या लिए गए? ये मजबूत डंडे देखो इस खातिर लिए गए हैं ताकि हमारा तिरंगा मजबूती के साथ लहराए। और भिवानी में हमने पहले लोकसभा की यात्रा निकाली,
फिर जिले की यात्रा निकाली, उसके बाद विधानसभा की यात्रा निकाली, और उसके बाद मंडल स्तर पे यात्रा निकाली, और उसके बाद हम अब गाँव के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये चीज़ देखने लायक है कि जो आदमी तपती गर्मी के अंदर, जो हमारे कार्यकर्ता लगातार आज इकट्ठे होके आए हैं, लोकसभा में आए, फिर उससे अगले दिन विधानसभा में आए, फिर वही कार्यकर्ता, इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर जज्बा है सबके अंदर कि भारत माता की जय कहने के लिए, सेना के सम्मान के लिए, मोदी जी के लिए वो सब लोग, चाहे गर्मी हो, धूप के अंदर बिलबिलाती जो धूप थी, आज तो खैर मौसम ठीक है, और गांव के अंदर हमें घुसखानी को बड़ा गांव भी नहीं है, छोटा गांव है, और इसके अंदर भी इतने कार्यकर्ता, इतने गांव के लोग जुड़े हैं आकर के, और अभी इस प्रकार से जो लोग आने ही लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सेना के सम्मान के लिए लोगों के अंदर जो भावना, राष्ट्र भावना बहुत अच्छी है। अच्छा कौशिक साहब, अगर मैं बात करूं, कई बार जो आपके नेता है नी, वो इंडियन आर्मी का जिक्र कम करें और मंचा जी का जिक्र ज्यादा करें, मंचा पता है यू के चक्कर है। नहीं, चक्कर तो देखो मोदी जी की वजह है कि मोदी जी ने उनको खुली छूट दी है सेना को, उससे पहले कभी खुली छूट तो थी नहीं। हमारे आपको देखा होगा बम्बई के अंदर कितना बड़ा हमला हो गया कि 265 के लगभग लोग जो है मारे गए वहाँ पर। उसके बाद कांग्रेस के राज में शिवराज पाटिल जी उस दिन 3 सूट बदले थे उनने, तो वो जिस प्रकार की पार्टी थी, और वो पाकिस्तान आंख दिखाता रह गया और ये हमने कुछ नहीं किया। और आज मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी का तो सम्मान सेना ही नाम से जो है सम्मान करती है कि उन्होंने खुली छूट दी है आतंकवाद के खिलाफ में। और जिस प्रकार का आतंकवाद का जब जब हमारे ऊपर कुछ करने की संभावना होती है, चाहे वो स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो पुलवामा हो, और अब ये जिस प्रकार का जो उत्तर दिया है मोदी जी ने, तो ये सारी की सारी चीजें मोदी जी हैं तभी संभव हुई है। अध्यक्ष जी, आम जो जनमानस है उसके दिमाग में एक बात चल पड़ी थी, अभी फिलहाल की जो जंग है पाकिस्तान के साथ, वो आर पार की जंग है, और पीओके न लेकर मानेंगे, कुछ इस तरह का लोगों के दिमाग में चल पड़ा था मामला। हाँ देखो, ये स्वाभाविक है लोग कि मोदी जी हैं तो उनको उम्मीद बढ़ जाती है कि भाई अब की बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और फिर हमने जो हेलीकॉप्टर हमारे जाके वो जो थे वहाँ पे गिर के आए थे, पिछली बार पुलवामा में एयर स्ट्राइक हुई, और अब की बार था कि हमने मिसाइलों का से वहाँ पे जो प्रशिक्षण शिविर थे उनके निस्ते नाबूद किए, तो लोगों में उम्मीद बन जाती है। देखो, लेकिन सारी चीजें सोच समझ के ही करी जाती है कि हमारी लड़ाई 10 साल और क्यों राज करना है भाई, कब पीओके लेनी है, क्योंकि राम मंदिर ले लिया, धारा 370 आर्टिकल ए हटा दिया, तो मतलब पीओके कब ले जाओगी वो। मोदी जी जो है ना हर चीज को सोच समझ के चलते हैं। आज हमें आतंकवाद को खत्म करना है, उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम समय समय पर सारी उचित कदम उठाते हैं। साथ साथ भारत को जिस प्रकार से प्रगति करने लग रहा है, उसके अंदर भी कोई बाधा ना आए, उसको भी एकदम जो हमारा टेम्पो बना हुआ है कि जिस प्रकार से आर्थिक शक्ति हमारी 5वें नंबर पर पूरी दुनिया में बन गई है भारत, तो हमें 3रे नंबर पर लेके आना है। तो जब युद्ध होते हैं किसी चीज के लिए, चाहे वो रूस हो जिसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, 2-2.5 साल हो गए, चलता है, छोटा सा देश था। अमेरिका ने वियतनाम पर अटैक किया, वो अड़स पड़स हो गए उड़े जाकर। तो युद्ध किसी भी दोनों देशों के लिए कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारा स्वाभिमान है आतंकवाद के खिलाफ में मोदी जी ने सेना को खुली छूट दे रखी है कि आप जिस प्रकार की प्रतिक्रिया करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जी अध्यक्ष जी, कुछ जैसे चीजें हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कॉपीराइट सा ले लिया है, चाहे वो नारियां की बात करा, चाहे वो विकसित भारत की बात करा, चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करा, चाहे वो 2047 तक न्यू दावा कराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अभी 2047 तक हम जो है पूरे भारत को विकसित भारत बना देंगे। ये 2047 तक इसका मतलब कोई लानिया कौन था? ना कोई लानिया कौन नहीं। वास्तव में दूसरी पार्टी के पास से मुद्दे छोड़े ही कौन आपने? नहीं है, नहीं है कि छोड़े नहीं मुद्दे है ही नहीं उनके पास में, कि काम जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार करने लग रही है ना, तो हर फील्ड के अंदर वो काम करती है मोदी जी की सरकार, और वो एक एक मंत्री के ऊपर जो है ना उनकी रिपोर्टिंग लेके उनसे बात करते हैं कि किस फील्ड में क्या होने लग रहा है। और वो उनको जब ऊपर बॉस स्ट्रॉन्ग बैठा हो और वो विकसित करने वाला बैठा हो ना, तो सब लोग स्पीड से काम करते हैं। तो आज जिस स्पीड से काम करने लग रही है हमारी सरकार, ये क्योंकि प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम 5वीं आर्थिक शक्ति बनना कोई छोटी चीज नहीं होती। अच्छा, एक बात और बताओ कौशिक जी, मतलब डायलॉग के ऊपर भी न्यू मंथन कराया जावा है कि जब आपका थिंक टैंक और ये चीजें अभी डबल इंजन, विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस तरह के नारे कहाँ से टोके लिया? स्पेशल टीम बिठा रखी है ना? स्पेशल टीम तो नहीं है, जो भी हमारी पार्टी के अंदर दायित्व तो सबके पास अलग अलग होते हैं, विभाग अलग अलग होते हैं। तो जो भी हमारे सीनियर लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं बैठ के कि भाई हम जैसे अभी ये सेना का ऑपरेशन था सिंदूर,
तो वो उससे जो संबंधित चीज़ थी, क्योंकि वहाँ पे सिंदूर मिटाने का काम किया था आतंकवादियों ने, तो उसका बदला लेने का काम हमारी सेना ने किया, तो उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी जो हमारे दायित्ववान जो सीनियर प्रदेश के या देश के जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं। और क्योंकि ये विचार हिंदुस्तान का विचार है, भारतीय जनता पार्टी वो विचारों की पार्टी है, यहाँ कोई इंग्लिश वर्ड नहीं चलते ज़्यादा, यहाँ पे सारे के सारे वो भाषा चलती है जो हमारी पुरानी संस्कृति है। चलो अध्यक्ष जी, जो तिरंगा यात्रा निकाली गई अपने सेना के लिए, तो क्या भिवानी की अगर मैं बात करूं, भिवानी की तिरंगा यात्रा के जिक्र जो है वो पूरे देश में चल रहे हैं, तो क्या लगा आपने, क्या इसका कोई रिकॉर्ड बनने का भी कोई मामला चल रहा है? देखो, हमारे को तो ये लगता है कि पार्टी ने जिस प्रकार की हमें जिम्मेवारी जो दी थी तिरंगा यात्रा निकालने की, सारी जगह पर हरियाणा प्रदेश में लोकसभा पे निकली, तो जिला स्तर पे जब निकली तो उन कार्यकर्ताओं ने बड़ा जोश के साथ में जो है लगभग 5000 के लगभग जिले की जो हमारी यात्रा भिवानी शहर में निकली, 2-2.5 किलोमीटर लंबी थी, झंडे ही झंडे पूरे शहर के अंदर नजर आ रहे थे। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया और कई जगह से फ़ोन भी आए कि भाई आपकी जो यात्रा है पूरे प्रदेश में जो है बहुत अच्छी यात्रा रही है। तो ये तो कार्यकर्ताओं का जो है मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सेना के सम्मान में इस प्रकार का जोश दिखाया। गुस्कानी गांव के लोगों के हाथ में फिलहाल तो हम देख सको हो मजबूत तिरंगा और मजबूत झंडा है, तो किस तरह का जोश है थोड़ा सा चेक भी कर लिया। हाँ जी, और सीट पा जाओ। हाँ जी, शुभ नाम? कुलदीप दलाल, कुलदीप सिंह। और देसी है जमा। तो किसा फील कर रहे हो, तिरंगा आपके हाथ में है, झंडा भी है, डंडा भी है? तिरंगा हमारी शान है। हमारी आर्मी के सम्मान में तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली गई है और हमारी आर्मी के जवानों के जो जोर दिखाया है, उन्होंने जो शोहरत है वो पूरी दुनिया में हमारी आर्मी श्रेष्ठ है। और हम अपनी आर्मी के सम्मान के लिए आज गांव के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये हमारे जिलाध्यक्ष बीजेपी के आए हैं, हम इनका आभार करते हैं कि इन्होंने आकर के ये नेतृत्व किया। इनके नेतृत्व में आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रखी। हाँ जी, आज और सीट पे। हाँ जी, मुकेश जी, क्या कहना चाहिए? आपका डंडा थोड़ा ज्यादा मजबूत दिखता है। ना नॉर्मल है हमारा डंडा। तो अध्यक्ष जी पहुंचे हैं आपके गांव में? बिल्कुल, स्वामी इनके व्यापारी हैं, आए हैं तो इनके, और हमने यह यात्रा जो है हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए निकाली है। उन्होंने जो किया उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमने यह यात्रा आज आयोजन करी है। पहले तो मंडल स्तर पर हो रही थी, लेकिन अब गांव स्तर पे स्टार्ट हमने करी है। हाँ, ग्राम स्तर पे। असल तो ये जो है नहीं, विपक्ष का मंडल स्तर, पन्ना प्रमुख, फलाने दिखड़े, ये समझ में को नहीं आते, इतने समझ में इतने पन्ने पैट ले। नहीं, ये यही है। अरे मुकेश का ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, हमारा संगठन हर गांव तक, हर आदमी तक है। हमारी नीतियां, हमारी सारी हर चीज मतलब ट्रांसपेरेंसी है पार्टी की, तो अच्छी बात है ये तो। चलो अध्यक्ष जी ने पूछ लिया सवाल का जवाब, कद मौका दोगे जी विपक्ष ने? विपक्ष के पास देखो, हमेशा सरकार भी, सत्ता पक्ष भी ये चाहता है कि विपक्ष हमेशा मजबूत रहे, क्योंकि समय समय पर कोई चीज़ें चलने लग रही हैं उसको ध्यान दिलाने के लिए अच्छा विपक्ष होना जरूरी है। और अच्छे विपक्ष को अच्छा विपक्ष को सुनना भी जरूरी है। लेकिन हमारे पास, हमारा जो है एक किस्म से देश का दुर्भाग्य मानेंगे, विपक्ष हमारे पास है नहीं। और विपक्ष की हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता, क्योंकि कोशिश करते हैं विपक्ष को खत्म कर दें पूरी तरह से। तो फिलहाल ये दुर्लभ तस्वीरें भाई, और जोश मैं भी चेक कर लूं भाई। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। क्योंकि भाई जवान और किसान की अगर मैं बात करूं तो जो सरहद हैं उनके ऊपर जो जवान है और गांव में किसान है, किसान और जवान का जो तालमेल है वो इस देश को तरक्की की तरफ लेकर जाने लग रहा है। फिलहाल तो हमने क्या लग गया है, सत्ताधारी जो पार्टी है वो जो दावे करने लग रही है अभी 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, या और भी बड़े बड़े दावे करे जाने लग रहे हैं, उन दावे में कितना दम है। और अध्यक्ष जी जो आज पहुंचे हैं, अध्यक्ष जी का जो कद है तो हम देखने लग रहे भाई, वाकई में जो वो भी कद बड़ा है। और भाई तिरंगा यात्रा सफल करके वो कद और बड़ा कर लिया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दो तो हमने क्या लगा है कि इस तरह की अद्भुत तस्वीरों के बारे में तो हम क्या कहना चाहोगे। तो गुस्कानी गांव की इन तस्वीरों पर छोड़कर धरती जाने लग रहा हूँ, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इस पे कॉपीराइट नहीं भाई, भाजपा का कदम नहीं सोचो। भारत माता की जय।